हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी को दिवाली की लख लख बधाइयाँ। और अगर आपने एमसीक्यू के जो कि स्कैनर्स के क्वेश्चंस हुए थे, तो उसका अगर आपने बेसिक कंसेप्ट का अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो उसको जाकर आप ज़रूर चेकआउट करें। एंड जो कि टेलीग्राम ग्रुप है, एंड जो उसका लिंक है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसे भी जाकर ज्वाइन करें एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर, जो कि होने वाला है आपका स्कैनर के एमसीक्यू। वो कौन सा आपका रेसिडेंशियल स्टेटस एंड द स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, तो इसका जो कि मैंने आपको, अगर आपका, ठीक है, जैसे कि अगर आपने अभी तक स्टडी करना चालू नहीं किया है, तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, जैसे कि अगर आपने अभी तक स्टडी करनी चालू नहीं करी है, ठीक है, तो आप कम टाइम में कैसे कवर कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस। तो मैं उसके लिए आपको पहले बता देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को फिर क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करें हम स्टार्ट। ठीक है, जो कि अगर आपने अभी तक स्टडी करना चालू नहीं करा तो कैसे कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमारी कौन सी है, ठीक है, हमारी एक सीरीज आ रखी है चार्ट फ्लो सीरीज। ठीक है, चार्ट फ्लो वाली सीरीज में जाकर आप पता क्या करेंगे, आप चार्ट फ्लो वाली सीरीज में जाएंगे एंड वहाँ पर जाकर आप उसके अंदर में जो कि हमारे चैप्टर वाइज, जैसे हमारे चैप्टर वाइज, ठीक है, तो चैप्टर वाइज क्या है हमारे, चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज उसमें हमारे कंसेप्ट हैं, अगर आप, या अगर कंटिन्यू स्टडी करते हो, तो आप उसे वन डे के अंदर सारे के सारे चैप्टर्स को क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, एंड इसके बाद अगर आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करनी है, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करने के लिए मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ मैराथन। ठीक है, मैराथन आ चुकी है, जो कि आपकी दिवाली वाले दिन दिवाली वाले दिन आपको इवनिंग 6 PM पर आपको मिल जाएगी। वो भी किसमें, आपको लाइव मिल जाएगी, अपकमिंग में मैंने लगा दी है। ठीक है, तो आप उसमें जाकर आप अपडेट रहें। ठीक है, सो उसमें जाकर आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। आइए, सो अब स्टार्ट करते हैं हम रेसिडेंशियल एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम के एमसीक्यू को करने के लिए। ठीक है, और अभी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आपने लाइक नहीं करा, तो लाइक करिए वीडियो को। ठीक है, तो जल्दी से क्या करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइब एंड कमेंट करेंगे। और अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर भी चेकआउट कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारा, हु वियर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव अ पर्सन्स रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ठीक है, प्रूव करने के लिए पर्सन को, ठीक है, किसकी होती है हमारी। जैसे कि हमने क्या पढ़ा है, हम क्या पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स, क्या पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स का है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की होगी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो आंसर क्या है इसमें, सी ऑप्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन बीइंग अ रेसिडेंट, एक पर्सन है वो क्या रेसिडेंट है, और मोर देन वन कंट्री ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर। क्या कह रहा है, जो पर्सन है वो क्या रेसिडेंट है, एक से ज़्यादा कंट्री में। ठीक है, एक से ज़्यादा कंट्री में क्या रेसिडेंट है, और जो कि प्रीवियस ईयर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो रीड करते हैं ऑप्शन नंबर 1 क्या दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, तो सबसे पहले उसको रीड करते हैं। ठीक है, जैसे कि दे रखा है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्या दे रखा है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ठीक है, नो ओनली वन कंट्री ऑलवेज। ठीक है, क्या ओनली वन कंट्री में ही हो सकता है। और सेकंड, यस मोर देन वन कंट्री और एनी प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ये फिर हो सकता है, तो यस सेकंड हमारा ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, एंड थर्ड की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन शुड द डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस बी मेड। ठीक है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस को हम निकालते थे, क्या वो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे निकालते थे, असेसमेंट ईयर की, या फिर फाइनेंशियल ईयर, या फिर अकाउंटिंग ईयर के बेसिस पे निकालते थे।
तो हम किसके बेसिस पे निकालते थे, हम प्रीवियस ईयर के डाटा हमारे पास गिवन होता था। प्रीवियस ईयर का क्या होता था, हमारे पास डाटा गिवन होता था, हम उसके बेसिस पे क्या निकालते थे, हम रेसिडेंशियल स्टेटस। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थर्ड का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए। एंड अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। फॉर हाउ लॉन्ग इन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन डिटरमाइंड। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस पर्सन का कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, फॉर ईच प्रीवियस ईयर। ठीक है, फॉर ईच प्रीवियस ईयर। ठीक है, किसके बेसिस पे करते हैं, प्रीवियस ईयर पे, या फिर फॉर सेट ऑफ प्रीवियस ईयर, या फॉर द पर्सन रिसाइड्स इन इंडिया, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। ठीक है, क्या आ रहा है इसका, क्या ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या डी है, जल्दी से ऑप्शन नंबर सिलेक्ट करके एंड कमेंट करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आएगा, फॉर ईच प्रीवियस ईयर। ठीक है, जब तक आपको मैंने ऊपर भी क्या कहा था आपसे कि जो कि आपको प्रीवियस ईयर का क्या होता था, डाटा गिवन होता था, उसी के बेसिस पे क्या निकालते हम, रेसिडेंशियल स्टेटस को क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, जो कि मैंने आज ही आपको क्या कराया था। ठीक है, इन द केस ऑफ इनकम accrued or arising outside India, but received in India, who is liable to pay taxes। ठीक है, जिसने आज वाला लेक्चर देखा है, ठीक है, जिसने आज वाला लेक्चर देखा है, ठीक है, जो कि आपको मैराथन है, अगर मैराथन भी देख लेते हो आप, तो मैराथन के अंदर भी मैंने आपको पूरा कवर अप कर रखा है विद क्वेश्चंस। ठीक है, आप कंसेप्ट भी है एंड क्वेश्चंस भी उसमें कवर अप है, सारे के सारे कंसेप्ट भी है प्लस क्वेश्चंस भी पूरे कवर अप है। तो उसके केसेस में मैंने आपको सारे के सारे केसेस कराए हैं, तो उस लेक्चर में आप जरूर आए। ठीक है, जो कि आपका टुमारो टुमारो 9 PM, सॉरी 6 PM। सो आप जरूर आ जाए, अपकमिंग पे आपको मिल चुका है। ठीक है, अपकमिंग मैंने लगा दिया लिंक। ठीक है, सो उसमें जाकर आप जरूर वीडियो में लाइव सेक्शन में जाओगे, तो उसमें जाकर आपको अपकमिंग में मिल जाएगी वीडियो, वो कल 6 बजे से है। ठीक है, तो इसका क्या आएगा हमारा, ओनली रेसिडेंट या बोथ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनली नॉट ऑर्डिनली रेसिडेंट, या फिर थर्ड नॉन ऑर्डिनली रेसिडेंट, या फिर ऑल एसएससी। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आएगा हमारा, ऑल एसएससी। क्या होगा हमारा, ऑल एसएससी। फिफ्थ का हमारा आंसर क्या होगा, डी, ऑल एसएससी। एंड क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है हमारा, ठीक है, व्हेन इज इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया टैक्सेबल। ठीक है, जब इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया होगा, तो टैक्सेबल किसमें होगा, ओनली फॉर रेसिडेंट में होगा, या फिर बोथ फॉर रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनली रेसिडेंट में होगा। ठीक है, या फिर, ठीक है, या फिर नॉट ऑर्डिनली रेसिडेंट में हो, किसमें होगा, नॉट ऑर्डिनली रेसिडेंट में होगा, या फिर ऑल एसएससी में होगा। तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का कमेंट करके बताएंगे किसमें होगा आपका, ऑल एसएससी में होगा, जो कि इससे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 कराया था, उसी सेम वही क्वेश्चन है, उसी के बारे में पूछ रहा आपका। ठीक है, तो आपके ऑल एसएससी होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7, जो आपकी इनकम एंड, अगर आप इनकम को अर्न करते हो, कहाँ करते हो, आउटसाइड इंडिया, इससे बिजनेस को और कंट्रोल कहाँ करते हो, कहाँ से कंट्रोल करते हो, इंडिया में से। एंड वो टैक्सेबल किसके हाथों में होगी, क्या वो ओनली रेसिडेंट में होगी, या फिर ओनली नॉट ऑर्डिनली रेसिडेंट होगी, या फिर बट ऑर्डिनली रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनली रेसिडेंट में, या फिर नॉन रेसिडेंट है। तो 7 का क्या आंसर होने वाला है आपका, ठीक है, किसमें होगी आपकी, बोथ ऑर्डिनली रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनली रेसिडेंट, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारा, फॉर विच कैटेगरी, ठीक है, कौन सी कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल इज इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया टैक्सेबल। ठीक है, तो कौन सा हमारा केस बनता है और कौन सी हमारी कैटेगरी बनती है जिसके अंदर में हमारी ये क्या होगी, टैक्सेबल होगी। ठीक है, ओनली रेसिडेंट या फिर एंड ऑर्डिनली रेसिडेंट के हाथों में होगी। ठीक है, या फिर हमारी होगी नॉट ऑर्डिनली रेसिडेंट, या फिर बोथ ऑर्डिनली रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनली रेसिडेंट, या फिर नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो क्या होगा आपका, किसके हाथों में होगी, अगर आपने मैराथन को जरूर देख ले, मैराथन देख ले, उसके बाद ही इस वाले लेक्चर करोगे तो आपको फुल क्लियर होगा। ठीक है, या फिर चार्ट फ्लो वाले कर ले, ठीक है, चार्ट फ्लो कर ले। तो चार्ट फ्लो में कैसे कराया गया है, ठीक है, जैसे कि आप अगर 1 डे पहले भी अगर स्टडी करते हो स्टार्ट, तो चार्ट फ्लो से क्या आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 डे के अंदर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका कवर अप हो जाएगा, पूरा डायरेक्ट टैक्स, पूरा डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जिसको क्या कहते हैं हम, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, और आईडीटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स,
जिसे हम कहते हैं जीएसटी, दोनों ही कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है, सिर्फ चार्ट फ्लो से ही। तो जो 8 का आंसर क्या आपका, एट का आंसर क्या आपका ए, जो कि ओनली रेसिडेंट एंड ऑर्डिनली रेसिडेंट इसका करेक्ट आंसर है। एंड नाइन्थ, नाइन्थ का क्या आपका, ठीक है, किसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन, क्या रेसिडेंस के स्टेटस पे करते हैं, सिटीजन के सीट पे करते हैं, ठीक है, या फिर रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप इन इंडिया करते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हम किसके बेसिस पे करते हैं, हम रेसिडेंस के बेसिस पे करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसमें आपको क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है आपको ट्रू और फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताना है आपको, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, जैसे कि हमारे पास आप पर्सन हु इज रेसिडेंट, ठीक है, पर्सन एक वो रेसिडेंट इन वन प्रीवियस ईयर में, ठीक है, प्रीवियस ईयर में क्या है, रेसिडेंट और डीम्ड टू बी रेसिडेंट है फॉर सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में, क्या इसका आंसर हमारा ट्रू है या फिर फॉल्स होगा। ठीक है, एक पर्सन है, ठीक है, क्या वो रेसिडेंस है अगले मतलब कि प्रीवियस ईयर में, क्या वो डीम्ड टू बी रेसिडेंट भी हो सकता है सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में। तो क्या ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो क्या बताएंगे, फॉल्स है ये हमारा, ठीक है, फॉल्स है। जो एक पर्सन जो पहले ही हमारा रेसिडेंट हो चुका है, ठीक है, और डीम्ड टू बी रेसिडेंट के लिए क्या देखते हैं हम, डीम्ड टू बी रेसिडेंट के लिए क्या होना चाहिए, रेसिडेंट के लिए क्या होना चाहिए हमारा, सिटीजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए हमारा, इंडियन, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में भी क्या बताना है आपको, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, डेट अ पर्सन हु इज रेसिडेंट फॉर सोर्स ऑफ इनकम इन अ पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर इज डीम्ड टू बी रेसिडेंट, डीम्ड टू बी रेसिडेंट फॉर ऑल अदर सोर्सेज ऑफ इनकम इन द सेम प्रीवियस ईयर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का क्या दोगे आप, सोच समझ के आंसर दोगे कि ये आपका ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ठीक है, क्यों, जो एक पर्सन है वो क्या है, रेसिडेंट है, ठीक है, उसका सोर्स ऑफ इनकम कौन सा आपका प्रीवियस ईयर में क्या उसका सोर्स ऑफ इनकम है, और डीम्ड टू बी रेसिडेंट फॉर अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज में, अदर सोर्सेज में क्या है, अदर सोर्सेज में क्या है वो, डीम्ड, डीम्ड टू बी रेसिडेंट है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ट्रू, क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ट्रू। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, वन, ए होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, जो कि रेसिडेंट इन इंडिया है, क्या है, रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है, क्या है हमारा, रेसिडेंट इन इंडिया, बिकम आर रेसिडेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर द सेम प्रीवियस ईयर। इसका तो हर कोई पर्सन जवाब दे देगा जिसने कि मैराथन, मैराथन देखी है, सिर्फ मैराथन देख ली, उससे भी ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो 12th का आंसर क्या होगा हमारा, ट्रू होगा फॉल्स होगा, डेट इज फॉल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13, आई थिंक ऊपर नीचे हुए क्वेश्चन, ठीक है, जस्ट अ मिनट, आई थिंक क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है, जस्ट अ मिनट, यस, आई थिंक क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए। ठीक है, कौन से क्वेश्चन तक कर लेते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया। एंड 13, 13 से हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है, 13, 13, क्योंकि जब भी मैंने फाइल अटैच करी थी तो मैंने भी चेक नहीं किए थे, तो इसलिए क्वेश्चन ऊपर नीचे हो चुके हैं। ठीक है, सो पहले 13 वाला क्वेश्चन देखते, 13, 13, या फिर 13 वाली फाइल अटैच नहीं हुई, 13, 72, 73, 62, 58, 48, 14, 37, ये 27, 6, 12, 30 वाली आई थिंक अटैच नहीं हुई है। ठीक है, 13 वाले क्वेश्चन अटैच नहीं हुए, और पीडीएफ भी बन नहीं रही थी, इसलिए मैंने डायरेक्टली अपलोड किए थे ये। सो आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। 13 वाला क्वेश्चन हमारा है, जो कि जो हमारा बेसिक कंसेप्ट का, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक थे, तो वो एक 13 के पेज के ऊपर ही था। सो इसलिए और उस वाले पेज को मैंने डिलीट कर दिया, तो आप उसे वीडियो को पीछे करके जरूर देख ले क्वेश्चन नंबर 12 तक, अगर नहीं देखा है तो मैं ऊपर स्क्रॉल नहीं कर सकता क्योंकि वो पेज करना पड़ा है डिलीट। सो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा,
ठीक है, जो कि SPPL है। ठीक है, हमारे पास SPPL, ठीक है, लिमिटेड, SPPL लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी। कौन सी है? इंडियन कंपनी है SPPL, विद इट्स इंटायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया। इसका जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, क्या बोले, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ठीक है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर हमारा क्या होता है, आउटसाइड इंडिया होता है, ठीक है, या फिर फुल्ली हो, ठीक है, या फिर पार्टली हो, तो क्या कहते हैं हमारा, ठीक है, तो क्या होता है हमारा, रेसिडेंट होता है। रेसिडेंट होता है, यस होता है या नहीं होता है, ये बताइए। बिल्कुल रेसिडेंट होता है या नहीं होता, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, क्या होगा हमारा, ठीक है, इसमें ये नहीं बोला कि हमारा फुल्ली है, ठीक है, क्या है हमारे, ये नहीं बोलना फुल्ली आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया है। तो ऑप्शन क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा रेसिडेंट इन इंडिया, सेकंड ऑप्शन क्या है, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, थर्ड इज नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया। सो इसका आंसर क्या होगा आपका, रेसिडेंट इन इंडिया, 13 का ए। एंड अब 14 वाला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 14 में बताना है आपको ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जो कि इंडियन कंपनी है वो हमेशा क्या रेसिडेंट इन इंडिया होगी, ऑप्शन बताएंगे। तो जो हमारी इंडियन कंपनी हो क्या होगी हमारी, ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया होगी। ठीक है, जो हमारी इंडियन कंपनी है, ठीक है, इंडियन कंपनी के लिए वो कहाँ हमारी इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है, इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है, इंडिया में। सो ये क्या होगा हमारा, इसका आंसर क्या होगा हमारा, ट्रू। तो यानी कि हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। एंड 15 वाला क्वेश्चन, तो इसमें क्या बताना है, इसमें भी क्या बताना है आपको, ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, यानी कि यस या नो। जो आपकी फॉरेन कंपनी है वो हमेशा है क्या, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया होगी। तो 15 का क्या होगा आपका आंसर, ठीक है, नो। ठीक है, आपका ऑलवेज नहीं होगी, तो ऑलवेज नहीं होगी आपकी फॉरेन कंपनी। एंड क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, एंड क्वेश्चन नंबर 16 को करने से पहले, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड इज सैलरी पेबल बाय अ कंपनी टू एन इंडियन कंपनी, ठीक है, चाहे इंडियन, ठीक है, कौन सी आपकी इंडियन सिटीजन है, ठीक है, लाइक आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, उसमें क्या करिए आपको सैलरी पेबल है, ठीक है, और कौन है वो, इंडियन सिटीजन एंड सर्विसेज रेंडेड करता है आउटसाइड इंडिया, और कंसिडर्ड कहाँ होती है उसकी इनकम, अक्रू और राइस इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या यस होगा या फिर नो होगा, तो क्या वो आएगा इसका आंसर जल्दी से बताएंगे। 16 का क्वेश्चन का क्या होगा आपका, नो, क्या होगा आपका ऑप्शन बी, नो। एंड क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। इस सैलरी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा, इज सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट टू एन इंडियन कंपनी, इंडियन सिटीजन हु इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडेड आउटसाइड इंडिया टैक्सेबल इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या करेंगे, जल्दी से क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, क्या आ रहा है, ठीक है, 17 का क्या आ रहा है हमारा, नो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, जो इंडिविजुअल और एच यू एफ रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया, वाइल फर्म कैन बी आइदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो जो आपका इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल और एच यू एफ, ठीक है, तो क्या है इंडिविजुअल के लिए रेसिडेंट होने के लिए क्या देखते थे, बेसिक कंडीशंस। एंड एच यू एफ के लिए क्या देखते थे आप, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। क्या चेक करते थे, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ठीक है, क्या चेक करते थे, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, 18 का आंसर क्या होगा हमारा, ए, ए। एंड क्वेश्चन नंबर 19, 19 में क्या है, इनकम रिसीव्ड बाय अ नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट्स को क्या हो रही है, इनकम रिसीव हो रही है, क्या हो रही है, इनकम रिसीव हो रही है नॉन रेसिडेंट को। ठीक है, नॉन रेसिडेंट को क्या हो रही है, इनकम रिसीव हो रही है। ठीक है, और कहाँ से हो रही है इसे रिसीव, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज कंसिडर टू अक्रू और अराइज इन इंडिया एंड टैक्सेबल इन इंडिया रिगार्डलेस ऑफ टेरिटोरियल नेक्सेस। तो इसका भाई, इसका पता जरूर कमेंट करेंगे इसका। तो मैं भी होल्ड पे रख रहा हूँ 19 को, 19 को क्या रख रहा हूँ, होल्ड पे। ठीक है, जब तक मैं 21 करूंगा ना क्वेश्चन, तब मैं इस 19 वाले का आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, 19 का आंसर क्या है। ठीक है, तो 20 की तरफ चलते हैं, 20 का, ठीक है, इन केस ऑफ, ठीक है, 20 वाला क्वेश्चन क्या आपका, इन केस ऑफ, ठीक है, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, इन केस ऑफ इनकम अक्रू इन जापान एंड रिसीव्ड देयर लाइबल टू पे टैक्सेस इन इंडिया। सो इसका क्या आएगा आपका आंसर,
ठीक है। कौन इसमें आएगा, हमारा रेसिडेंट आएगा या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट आएगा, या फिर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या फिर ठीक है, या फिर हमारा बोथ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, क्या होगा इसका, और जो कि हमारा नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन बोथ रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट, बोथ रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट। तो आपका 20 का क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन क्या होगा आपका ए क्या है आपका ऑप्शन। ठीक है, कैसा होगा आपका, ओनली रेसिडेंट एंड ऑर्डिनली रेसिडेंट होगा, क्या होगा हमारा, ओनली रेसिडेंट एंड ऑर्डिनली रेसिडेंट होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 जो कि हमारा previous year में a company that is not Indian may be considered a resident in India, may be considered a resident in India if control and management are located। ठीक है, तो लोकेटेड का है क्या, जो ऐसा कंपनी कंपनी के केस में क्या होता था, और नॉन सिटीजन में, नॉट इंडियन में, ठीक है, नॉन इंडियन में अगर रेसिडेंट इन इंडिया है, ठीक है, जो उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ होगा आपका, पार्टली विद इन इंडिया होगा, या फिर कंप्लीटली विद इन इंडिया होगा, या फिर आइदर आइदर फुल्ली और पार्टली विद इन इंडिया होगा, या फिर नॉन ऑफ द ऑप्शंस मेंशन। ठीक है, तो 21 का क्या होगा आपका, कंप्लीटली विद इन इंडिया, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। 21 का क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एंड 22 आ नॉन इंडियन कंपनी, क्या आपकी नॉन इंडियन कंपनी है, ठीक है, नॉन इंडियन कंपनी एंड डीम्ड टू बी अ रेसिडेंट ओनली व्हेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट ऑपरेशंस सिचुएटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर। क्या कह रहा है, आपकी नॉन इंडियन कंपनी है, नॉन इंडियन कंपनी है, ठीक है, उसमें डीम्ड टू बी रेसिडेंट का कंसेप्ट है, डीम्ड टू बी रेसिडेंट का कंसेप्ट। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, यस ट्रू होगा या फॉल्स होगा 22 का, 22 का क्या होगा आपका आंसर, तो जल्दी से बताएंगे 22 का क्या होगा आपका, ट्रू, क्या होगा, ट्रू, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एंड 23 की तरफ चलते हैं। 23 क्या हमारा है? निशांत क्या करता है हमारा, अराइव इंडिया, ठीक है, और इस चीज को जो कि आपका अराइव इंडिया एंड विजिट इंडिया वाला केस हो गया, ठीक है, जो अराइव इंडिया एंड डिपार्चर इंडिया एंड डिपार्चर, ठीक है, जब पर्सन जो हमारा इंडिविजुअल हो गया, ठीक है, जब वो इंडिया में आता है, ठीक है, अराइव वाला भी जैसे कि 1 अप्रैल को आया है, तो 1 अप्रैल वाला डे भी आपका काउंट होगा, एंड डिपार्चर जैसे कि 31 मार्च हुआ है, तो 31 मार्च वाला भी डे क्या होता है आपका काउंट होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, निशांत है, ठीक है, निशांत क्या कर रहे हैं, अराइव इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन ऑन इंडिया है, ठीक है, 21 फरवरी को, एंड डिटरमाइन क्या करना है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस असेसमेंट ईयर गिवन है 24 to 25। तो क्या होगा हमारा, रेसिडेंट होगा या फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, या फिर नॉन रेसिडेंट या फिर डीम्ड रेसिडेंट। सो क्या होगा हमारा 23 का क्या होगा हमारा, क्या होगा, रेसिडेंट होगा बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर आंसर, रेसिडेंट होगा बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। एंड हारमोनी, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, हारमोनी एंड इन द अमेरिकन सिटीजन डिपार्ट फ्रॉम इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 20 years ऑन 26 अक्टूबर इन 22 शी विजिट इंडिया, ठीक है, विजिट इंडिया वाला, एंड कितना 70 डेज के लिए क्या विजिट इंडिया हुई है, एंड उसका कैलेंडर ईयर गिवन है 23, एंड शी डज नॉट विजिट इंडिया, ठीक है, बट रिटर्न ऑन, ठीक है, 15 जनवरी, एंड डिटरमाइन क्या करना है, हमें रेसिडेंशियल स्टेटस करना है। ठीक है, तो 24 का क्या रेसिडेंट होगा, या फिर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, या फिर रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, या फिर नॉन रेसिडेंट होगा। ठीक है, 24 का क्या आएगा आपका, रेसिडेंट होगा बट नॉट ऑर्डिनरी क्या होगा आपका, रेसिडेंट होगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। एंड क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी जल्दी क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे। ठीक है, मेरे को तो इशू आता है बार बार, क्योंकि कल इतना मेरा छोटा सा हुआ है पेन, ठीक है, तो मैं इसका थोड़ा साइज क्या कर लेता हूँ, इंक्रीज कर लेता हूँ, थोड़ा और इंक्रीज कर लिया मैंने साइज। ठीक है, यस चला के देखिए, यस अब सही है, अभी इतना मोटा हो गया ना कल सर, अब सही दिखाई देगा। ठीक है, क्या आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, 25।
तो उषा क्या है, डिपार्ट्स करती है फ्रॉम इंडिया एंड फॉर द फर्स्ट टाइम कब आती है आपको 24 दिसंबर को, एंड डिटरमाइन क्या करना है इसका रेसिडेंशियल स्टेटस एंड असेसमेंट ईयर गिवन है 24 to 25। तो क्या होगा हमारा, रेसिडेंट होगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, या फिर रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या फिर नॉन रेसिडेंट। सो क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा, नॉन रेसिडेंट होगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 19 को क्या रखा था हमने, होल्ड पे रखा था। तो 19 का क्या था हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का था हमारा यस। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते जो कि हमारा इंडिविजुअल है, वो क्या हमारा कंसिडर्ड होगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट में। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, ही इज रेसिडेंट है, ठीक है, 10 साल में से, ठीक है, 2 साल के लिए क्या वो स्टे इन इंडिया, एंड दूसरा ऑप्शन स्टे इन इंडिया, ठीक है, लास्ट 7 ईयर में 730 डेज और मोर वाला कंडीशन, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर आइदर आइदर और बी। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल में क्या निकालते थे हम, रेसिडेंट निकालते थे एंड ऑर्डिनली रेसिडेंट। ठीक है, तो उसके लिए क्या थी आपकी एडिशनल कंडीशंस थी। ठीक है, तो एडिशनल कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए, एडिशनल कंडीशन क्या थी, उसके लिए आप जाकर मैराथन देख लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आपका, बोथ ए एंड बी। क्या है इसका आंसर, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो आप मैराथन को जरूर चेक करें। एंड इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, डिटरमाइन अ पर्सन रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, तो कौन सा ट्रू होगा इसमें हमारे रेसिडेंशियल स्टेटस पर्सन का। ठीक है, जो कि स्टे इन इंडिया शुड बी आ फॉर अ कॉन्टिन्यूस पीरियड। ऐसा नहीं है कि रेसिडेंशियल स्टेटस में कि आप कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस में ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप कॉन्टिन्यूसली ही स्टे इन इंडिया हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो आपका करेक्ट इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का, एंड स्टे शुड बी इन एनी वन प्लेस इन इंडिया। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में एक ही प्लेस में क्या करें, स्टे रखे प्लेस में। ठीक है, ऐसा नहीं है कंपलसरी। एंड आता है हमारा, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा, बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी तो हमारा नहीं है, क्योंकि हमारा बी ऑप्शन भी नहीं था, ए भी नहीं था। तो हम किसकी तरफ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, योर आंसर क्वेश्चन नंबर 27। एंड क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, तो हमें एच यू एफ का क्या बताना है, हमें रेसिडेंशियल स्टेटस क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो नंबर ऑफ डेज द करता स्टे, या फिर कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर ऑफ द एच यू एफ। तो इसका आंसर क्या होगा, या फिर बोथ ए एंड बी, या एच यू एफ कैन बी ओनली बी रेसिडेंट। ठीक है, तो 28 का क्या होगा आपका, बोथ ए एंड बी। ठीक है, आपने जब एच यू एफ मैंने आपको मैराथन के अंदर पढ़ाया है, तो आप मैराथन को जरूर जाकर कृपया करके चेक कर लीजिए मैराथन को जाकर। ठीक है, वो आपका कल मैराथन आ जाएंगे अगर आप आज देख रहे हो। ठीक है, अगर आप 19 अक्टूबर को देख रहे हो, ठीक है, कब देख रहे हो, 19 अक्टूबर को देख रहे हैं, तो आपको 20 अक्टूबर को क्या मिल जाएगी, आपको मैराथन मिल जाएगी इवनिंग को 6 PM पर। ठीक है, तो उसे जाकर जरूर देख लीजिए। उसमें आपके सारे के सारे कंसेप्ट, आपके पूरे डाउट क्लियरिंग हो जाएंगे, आपके जो कंसेप्ट क्लियरिंग नहीं होंगे, बेसिक कंसेप्ट हो गए, रेसिडेंशियल स्टेटस विद क्वेश्चन, हम कैसे डिटरमाइन करते हैं वो सारी चीजें। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में जैसे कि पोयम है, यानी कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी का डिटरमाइन क्या करना है हमें, रेसिडेंशियल स्टेटस करना है, नोट अप्लाई अ कंपनी हैविंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। ठीक है, जो कि टर्न ओवर और ग्रोस रिसीप्ट ऑफ 50 करोड़ और लेस इन फाइनेंशियल ईयर, यस। एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं, टर्न ओवर और ग्रोस रिसीप्ट ऑफ 50 लाख और लेस ऑफ द फाइन इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि 50 CR इज करेक्ट। ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे, 29 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, बाकी रीड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों सब देख लिए, जो लास्ट में कितना दे रखा है, 5 CR एंड 5 लाख, दैट इज योर 5 CR होता है हमारा, कितना होता है, 5 CR होता है ये पोएम में। ठीक है, अ फर्म इज कंसिडर्ड आ रेसिडेंशियल। ठीक है, एक फर्म है उसका रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे होगा, जो उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट आर इंटायरली विद इन इंडिया होगा, या फिर इफ ऑल द पार्टनर्स आर रेसिडेंट इन इंडिया होगा, या फिर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स आर होली और पार्टली विद इन इंडिया, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इंटायरली विद इन इंडिया, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 13 का क्या होगा आपका क्वेश्चन, 30 का ऑप्शन नंबर ए। एंड 31 की तरफ चलते हैं, फॉलोइंग इनकम्स आर टैक्सेबल फॉर द कैटेगरीज ऑफ पीपल। ठीक है, कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, जो कि इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इंडिया ड्यूरिंग द करेंट ईयर, फॉलोइंग रिगार्डनेस ऑफ वेयर इट वाज अर्नड। ठीक है, तो क्या होगा, ये तो नहीं होगा आपका। एंड क्वेश्चन नंबर 31 का बी पॉइंट,
31 का बी पार्ट, बी पार्ट 31, 32 एंड सेकंड में क्या आपका इनकम अक्रूइंग और अराइज और डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, तो इसका क्या होगा आपका, ठीक है, बी पार्ट का क्या होगा आपका 32 का क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव होगा आंसर। ठीक है, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है इसमें, ठीक है, फर्स्ट का इनकम, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द करंट ईयर, यस इट इज करेक्ट। एंड इसके बाद क्या होगा आपका जो इनकम अक्रू और अराइज और डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, क्या है आपका ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज योर करेक्ट ऑल ऑफ द अबव। एंड क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, ठीक है, जो कि आपका बिजनेस है कहाँ पर आपका लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया में, एंड कंट्रोल कहाँ से करते हैं इंडिया से, एंड वहाँ से इनकम जनरेट होती है, वो किसमें टैक्सेबल होगी। ठीक है, वो टैक्सेबल कब होगी, अगर नॉन रेसिडेंट होगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या फिर बोथ बी एंड सी। इसका आंसर क्या होगा आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या आपका बोथ बी एंड सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, डी क्या हो जाएगा आपका आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या आपका निशांत कौन है, उसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है कहाँ पर, श्रीलंका में, एंड उसे क्या हो रहा है रेंट रिसीव हो रहा है इंडिया में। और जो इनकम टैक्स वाले निशांत है किसमें होगी, नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या फिर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 33 दैट इज योर बोथ बी एंड सी। एंड क्वेश्चन नंबर 34, SPPL लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन यूके, यूके में क्या हुई है रजिस्टर्ड हुई है, एंड उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का है इंडिया में। जो एस लिमिटेड कहाँ पर कंसिडर्ड होगा, क्या रेसिडेंट होगा, नॉन रेसिडेंट, या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या फिर नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या होगा आपका रेसिडेंट, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए रेसिडेंट। ठीक है, एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दे रखे हैं हमारे पास, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, फीस क्या दे रखे हैं हमने, टेक्निकल सर्विसेज की फीस है वेंडेड करके इंडिया बट रिसीव्ड इन दुबई, दुबई में रिसीव हो रही है, क्या रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या फिर नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 35 का जल्दी से बताएंगे क्या होगा आपका, नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, सीमा ग्लोबल इनकम विल बी टैक्सेबल इन इंडिया इफ शी इज, अगर जिसने मैराथन देख रखी ना वो ही इसके इतने फास्टली आंसर दे सकता है। ठीक है, जिसने मैराथन नहीं देखे वो इतनी फास्टली आंसर नहीं दे सकता, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, जो कि सीमा ग्लोबल इनकम विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। ठीक है, तो क्या होगा आपका रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, जो निशांत है वो क्या नॉन रेसिडेंट है, रिसाइडिंग इन सिडनी, एंड रिसीव्ड कहाँ हो रही है, रेंटल, रेंटल इनकम रिसीव्ड कितनी हो रही है 25,000। ठीक है, रेंटल इनकम कितनी हो रही है 25,000, 25,000, एंड फ्रॉम इज प्रॉपर्टी इन पुणे, प्रॉपर्टी का पुणे प्रीवियस ईयर 23 to 24, एंड एडिशनल ही सोल्ड इज प्रॉपर्टी इन चेन्नई इन इज फ्रेंड रमेश। ये जो चेन्नई में रहता था रमेश, उसे क्या कर दी, सोल्ड कर दी सिडनी वाली प्रॉपर्टी 75 लाख की, कितने में कर दी 75 लाख की, और निशांत को कितना रिसीव हुआ 15,000 इन डिविडेंड इनकम। तो डिविडेंड इनकम पे कितना रिसीव हुआ कंपनी से, इंडियन कंपनी से 15,000। ठीक है, तो जो कि आपका फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी इनकम में आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है, जो कि 25,000 क्या होगी आपकी टैक्सेबल इन इंडिया होगी। ठीक है, ठीक है, क्या होगी आपकी 25,000 जो कि टैक्सेबल इन इंडिया होगी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22 to 23। ठीक है, यस यही हमारा क्या करेक्ट आंसर है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है हमारा, interest paid by a resident for conducting business or a profession outside India is considered to accrue or arise in India if the recipient is a, ठीक है, इसका भी आप फास्टली देंगे आंसर। ठीक है, अगर आपने मेरे से पढ़ा तो क्या होगा इसका रेसिडेंट एंड ओरिजिनली रेसिडेंट। ठीक है, सो आप जल्दी से मैराथन को तो जरूर जाके देख लीजिए, अगर मैराथन नहीं देखी है ठीक है तो आप इन सब क्वेश्चंस में थोड़ा कंफ्यूज होते रहेंगे, कब हमारा रेसिडेंट होगा, कब नॉन रेसिडेंट होगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब होगा। सो उस मैराथन को जरूर जाके देख लीजिए, प्लीज आप उन लेक्चर्स को जाके देखना, उसके बाद ही इस वाले लेक्चर्स में आना। अगर अगर आपको आता है ठीक है, आपके कंसेप्ट क्लियर है,
आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, मेरे रिकमेंड ऐसा नहीं है, ठीक है, कि हर एक बच्चा ना करे, ठीक है, हर एक बच्चा कर सकता है। बट अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप प्लीज़ मैराथन देख लीजिए या फिर चार्ट फ्लो वाला देख लीजिए। ठीक है, चार्ट फ्लो में इतना डीपली में नहीं गए हैं, मैराथन के अंदर में डीपली में गए हैं, तो आप प्लीज़ मैराथन को जरूर देखें। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है हमारे, इंटरेस्ट पेड बाय रेसिडेंट फॉर एनी पर्पस एंड अदर देन कंडक्टिंग बिजनेस और अ प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया इज कंसिडर्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया इफ द रिसिपेंट इज अ, ठीक है, इसका भी क्या देंगे, फास्ट देंगे, इसका भी आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या होगा 39 का आपका। ठीक है, नॉन रेसिडेंट होगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या ऑल ऑफ द अबव। दैट इज योर आंसर, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, जल्दी से क्या कर ले, रीड कर ले क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 को जल्दी जल्दी रीड करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या, डॉक्टर अरुण, ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, डॉक्टर अरुण मेडिकल प्रेस्टिनर है, ठीक है, फॉर लंदन, फ्रॉम लंदन, लंदन में, एंड ट्रैवल कहाँ कर रहे हैं, इंडिया में, जो कि परफॉर्म है, सर्जरी के लिए आया है इंडियन हॉस्पिटल में, ठीक है, सर्जरी करने के लिए एज अ डॉक्टर। ठीक है, उसे रिसीव कितनी हो है, 3 लाख हुई है, तो उसकी जो इनकम होगी, ठीक है, तो जो इस इनकम क्या होगी वो आपकी, तो सब्जेक्ट टू टैक्सेशन इन इंडिया होगी ड्यू टू हिज इंडियन सिटीजनशिप, तो क्या होगा आपका, ये तो नहीं होगा आपका, फर्स्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट टू टैक्सेशन इन लंदन है, एज ही इज द रजिस्टर्ड डॉक्टर देयर, ये भी नहीं होगा आपका। टैक्सेबल इन इंडिया होगी, यस, बिकॉज द इनकम इज द डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया, यस, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, एंड क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, 41 में क्या बताना है आपको, रेसिडेंशियल स्टेटस टू डिटरमाइन। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस कब निकालते हैं हम, एज अ प्रीवियस ईयर, कब निकालते हैं हम, एज अ प्रीवियस ईयर। इसका हम एक दो क्वेश्चन पहले, हम पहले भी दो क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, दो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर चुके हैं, जो कि आपका पेज नंबर 1 पे था, जो कि मैंने अभी डिलीट कर दिया। ठीक है, क्योंकि एक के ऊपर एक पेज था, ठीक है, जिसमें कि हमारा क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, गायब हो चुका था, इसलिए मैंने उस पेज को डिलीट कर दिया, इसलिए मैं दिखा नहीं सकता। आप वीडियो को आप पीछे ले जाके आप वहाँ से जाकर आप देख लीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है हमारा, इनकम विच अक्रू और राइस आउटसाइड इंडिया बट डायरेक्टली रिसीव्ड इनटू इंडिया द सब्जेक्ट टू टैक्सेशन इन फॉर रेसिडेंट ओनली, both ordinary resident and not ordinary resident, individual and non resident, all categories of SEC। so 42 का क्या आपका, all categories of SEC। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एंड क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है हमारा, इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया इज टैक्सेबल। ठीक है, किनके एंड्स में टैक्सेबल होगा, रेसिडेंट ओनली के होगा, या फिर बोथ ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या फिर इंडिविजुअल और नॉन रेसिडेंट, या फिर ऑल कैटेगरीज ऑफ एसएससीज। सो क्वेश्चन नंबर 43 का क्या होगा आपका, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, आपको थोड़ा उसमें घुमा के दे रखा है इन्होंने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, डी, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 43 का सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी। एंड क्वेश्चन नंबर 44, इनकम ड्राइव फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ठीक है, और बट विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल। ठीक है, इतने हमने क्वेश्चन करे हैं, ठीक है, अक्रूवल अराइज इन इंडिया। ठीक है, तो जो अराइजिंग वाले केस हैं, जो अराइजन वाले केस हैं और अक्रू वाले केस हैं, अक्रू वाले केस हैं, तो इनको जरूर जाके मैराथन से अच्छे से कर लें। ठीक है, उसमें आपको नोट्स भी दे रखे, पूरी बुक है हमारी, ठीक है, पूरी बुक से मैंने पढ़ा रखा है जितने भी हमारे नोट्स हैं, तो उस चीज़ को प्लीज़ जाके आप उन्हें जरूर देख लें। ठीक है, तब ही इन क्वेश्चन को करोगे, तो आपका आपका स्मूथली जाओगे, आप वेरी स्मूथली जाओगे। एंड इसका क्या होगा आपका, सेकंड क्या है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इंडिविजुअल ओनली, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, या फिर नहीं होगा, या फिर दोनों होंगे, तो यस हमारा रेसिडेंट ओनली होगा, और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा थर्ड, बोथ ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिविजुअल, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का सी ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, इनकम अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, कहाँ हुई है, इंडिया से बाहर हुई है, अक्रू भी बाहर हुई है और अराइज भी कहाँ हुई है, इंडिया से बाहर, और जो कि रिसीव्ड कहाँ हुई है, रिसीव्ड कहाँ हुई है, इंडिया में, तो क्या होगी हमारी, ये टैक्सेबल होगी। ठीक है, किसमें होगी हमारी, क्वेश्चन नंबर 45 का, ठीक है, रेसिडेंट ओनली होगी, क्या होगा हमारा, रेसिडेंट ओनली होगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, अब पर्सन टोटल इनकम,
ठीक है। टोटल इनकम हम डिटरमाइन किसके बेसिस पे करते हैं हम, रेसिडेंशियल स्टेटस या सिटीजन इन इंडिया, नन ऑफ दी अबव और बोथ ऑफ दी अबव। ठीक है, कोई किसके बेसिस पे करते हैं हम, रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे। जो कि आपने देखा हो, जैसे हम कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम निकालते हैं, ठीक है, तो कैसे करते थे, तो हमारा फर्स्ट स्टेप ही क्या होता था, हमें क्या निकालना पड़ता है, हमें रेसिडेंशियल रेसिडेंशियल स्टेटस को क्या करना पड़ता था, हमें पहले ही फाइंड आउट करना था फर्स्ट स्टेप। सो सो आपका आंसर क्या होगा, रेसिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। एंड क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, एन वॉज born on 5th April 1999 in India and later accrued, accrued US citizenship, and neither his parents nor his grandparents were born in divided and undivided India. In this case, एन क्या होगा, देखो, एन का जन्म कब हुआ है, 5 अप्रैल को हुआ है, कहाँ हुआ है, इंडिया में। किससे हुआ है, ठीक है, और उसने एक्वायर्ड क्या करी, बाद में क्या एक्वायर्ड कर ली, यूएस की सिटीजनशिप को क्या कर ली, एक्वायर्ड कर ली। और जो उसके पेरेंट्स है या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनका कब हुआ था, जो कि जन्म हुआ है, वो कब हुआ है आपका, उनका हुआ था अनडिवाइडेड फैमिली में। तो आप क्या बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 47 की, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, ठीक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होगा, या फॉरेन नेशनल होगा। तो सिटीजन ऑफ इंडिया तो हो नहीं सकता, क्योंकि लिए उसके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा आपका, फॉरेन नेशन। ठीक है, डेट इज योर ऑप्शन नंबर सी, डेट इज योर फॉरेन नेशन। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, एन वॉज एन वॉज बॉर्न, और जो एन का जन्म ही अगर इंग्लैंड में हुआ है, और जो उसके पेरेंट्स हैं उनका कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है 1951 में। एंड हिज ग्रैंड पेरेंट्स जो कि कहाँ हुआ है, साउथ अफ्रीका में। तो एन क्या होगा, एन क्या होगा, जो पर्सन है वो क्या इंडियन ओरिजिन हो गया, फॉरेन नेशनल हो गए, सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, तो क्या होगा आपका, फॉरेन नेशन होगा, क्या होगा आपका, फॉरेन नेशन ही होगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, एन वॉज बोर्न इन इंडिया 1989 में, क्या हुआ, एन का जन्म हुआ है इंडिया के अंदर में, और उसका फादर कहाँ कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है 1949 में। एंड हिज मदर वॉज बोर्न इन इंग्लैंड, ठीक है, तो मदर है वो, उनका जन्म कहाँ हुआ है, इंग्लैंड में। एंड ग्रैंड फादर का कहाँ हुआ है, इंग्लैंड में। एंड हिज ग्रैंड मदर का कहाँ हुआ है, साउथ अफ्रीका में। एंड एन along with his parents obtained citizenship of England in एन इज, तो एन क्या होगा, ठीक है, सिटीजनशिप अगर ऑब्टेन कर ली, तो एन क्या होगा हमारा, ठीक है, एन क्या होगा हमारा, सिटीजन इन इंडिया। ठीक है, क्या होगा, सिटीजन इन इंडिया होगा, या फिर हमारा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गया, या फिर फॉरेन नेशनल, या फिर नन ऑफ दिस, दैट इज योर फॉरेन नेशन, फॉरेन नेशनल। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का में क्या आपका, जो एन का जन्म कहाँ हुआ है, 1988 में इंडिया में हुआ है। एंड जो उसके पेरेंट्स का जन्म हुआ है इंडिया में 1951 में। ठीक है, एंड जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स है वो कहाँ है, लाहौर। लाहौर कहाँ है, दैट इज योर पाकिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, एंड बट इज ग्रैंड मदर वॉज बोर्न इन इंग्लैंड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिटीजन इन इंडिया होगा, क्योंकि जन्म कहाँ हुआ है उसका, इंडिया में। ठीक है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स का है लाहौर में, एंड उसके ग्रैंड मदर का है आपका इंग्लैंड में। जो एन का क्या होगा, सिटीजन ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, जो कि वट विल बी योर आंसर, एन पेरेंट्स, एन के पेरेंट्स अलॉन्ग विद एन। ठीक है, एन के पेरेंट्स और एन के अलॉन्ग, ठीक है, और हैव एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ इंग्लैंड। तो क्या होगा, ठीक है, अगर एक्वायर्ड कर ली सिटीजनशिप इंग्लैंड की, तो क्या होगा 51 का, ये 51 का क्या होगा हमारा, अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्या होगा हमारा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, 52, क्वेश्चन नंबर 52, एन इंडिविजुअल है, इंडियन का ओरिजिन है, एंड विजिट कर रहे हैं इंडिया को 3 अक्टूबर को 2023 को, इंटेंट्स टू स्टे फॉर 185 डेज का स्टे है इन द 4 ईयर पीरियड। प्रीवियस ईयर में कितने, 750 days in India with no previous visits is total income excluding income from foreign income। तो ये क्या होगा आपका, ठीक है, अगर एक्सक्लूड कर जाती है, एक्सक्लूड एक्सक्लूडिंग करने के बाद जो कि आपको फॉरेन इनकम कितना होने चाहिए, 15 लाख को, 15 लाख, ठीक है, कितना होने चाहिए, 15 लाख, बट वो अगर 15 लाख को क्रॉस कर जाती है, तो जो कि पहले तो आपकी बेसिक कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन क्या आती है, 182 डेज और मोर वाली, यस। तो उसे क्या करें, हमारे पर्सन तो पहली बात तो हमारे क्या होगा, पर्सन तो हमारा रेसिडेंट होगा। हमने एक ही चेक कर लिया, क्योंकि बेसिक कंडीशन की एक कंडीशन को क्या करना होता है, आपको फुलफिलमेंट करना होता है। ठीक है, एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अब चेक करेंगे कि हमारा पर्सन
नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो जिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 52 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हमारा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट। ठीक है, तो डेट इज योर आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, 53 की तरफ चलते हैं। 53 क्या है, एन क्या हमारा इंडियन सिटीजन, वो छोड़ के जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट फॉर द यूएस ऑन, यूएस को छोड़ के कब जा रहा है। 9/8/23 को टू सिक्योर ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ एन इंडियन कंपनी फॉर एक्सपोर्टिंग गुड्स टू द यूएस, ही रिटर्न टू इंडिया। इंडिया में कब रिटर्न आया, 5 अप्रैल, सॉरी नहीं, मई, 5 मई। हैज़ बीन रेसिडेंट इन इंडिया द पास्ट 10 years फॉर द असेसमेंट ईयर 24 to 25। एन का स्टेटस बताना है, तो एन का स्टेटस क्या होगा आपका, 53 का रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। क्या होगा हमारा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। एंड क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, 54 में क्या है, एंड क्या हमारा इंडियन सिटीजन है, वो एम्प्लॉयड है कहाँ पर, इंडियन शिप में। ठीक है, एज अ क्रू मेंबर। एंड एट इज योर प्रीवियस ईयर में ही लेफ्ट इंडिया फॉर जर्मनी एंड डेट इज डेट गिवन है। ठीक है, एंड फॉर हॉलीडेज एंड रिटर्न कब हुआ है, 1 अप्रैल को क्या हुआ, रिटर्न आया। एंड ही हैड बीन नॉन रेसिडेंट, क्या नॉन रेसिडेंट पास्ट 3 ईयर से। एंड हैविंग बीन परमानेंटली इन इंडियन, तो क्या परमानेंट इंडियन हो गया, तो क्या होगा हमारा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, तो बाकी रीड करने की जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 55, जो कि एन क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया। या क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। जल्दी से रीड कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 55। और अगर आपने अभी तक जो कि बेसिक कंसेप्ट वाला है, ठीक है, वो लेक्चर नहीं देखा, तो उस लेक्चर को भी जरूर जाके देख लीजिए। एंड मैराथन को मिस ना करें, हर एक बच्चा मैराथन जरूर देखे। ठीक है, लाइव आएगा हमारा, तो आप रेडी रहें। तो अपकमिंग में मैंने लगा दिया आपको, ठीक है, लेक्चर्स मैंने अपकमिंग में लगा दिया लाइव में, तो आप वहाँ से जाकर टाइम आपको मिल जाएगी। एंड डेट टाइम सारी चीज़ें मेंशन है उसमें जाकर। ठीक है, दिवाली गिफ्ट है वो, दैट इज़ योर दिवाली गिफ्ट। ठीक है, करते हैं। कौन सा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं। तो क्या हमारा एन क्या हमारा, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया एंड विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23 to 24 फॉर अ पीरियड ऑफ 121 days, and he is not liable to to tax in any other country as he keep traveling from one country to another country and primarily resides in a tax haven country. His total income excluding, टोटल इनकम कितने एक्सक्लूड कर जाता है हमारा, एक्सक्लूडिंग करने के बाद कितना होना चाहिए, 15 लाख। तो क्या होगा हमारा, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। व्हाट वुड बी योर आंसर इफ एन वाज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या है, जो एन क्या हमारा सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, बट इज फादर, जो उसके फादर है, ठीक है, तो जन्म से पहले उनका जन्म को होता अनडिवाइडेड फैमिली, तो दैट इज योर ओरिजिन ऑफ इंडिया। दैट इज योर कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडिया, ओरिजिन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ठीक है, इसका क्या होगा, रेसिडेंट एंड बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी। एंड क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ एन वाज liable to tax in the UK in the previous year 23 to 24 and he comes to India 183 days। तो बेसिक कंडीशंस की फर्स्ट कंडीशन क्या होती थी बात की, 182 डेज और मोर वाली। ठीक है, तो इसे क्या कर रहा है, हमारे सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी पर्सन क्या होगा हमारा, रेसिडेंट होगा। क्या होगा हमारा, रेसिडेंट होगा। ठीक है, और क्या हमारा ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, क्या होगा, नन ऑफ दी अबव होगा आपका। ठीक है, वो कैसे होगा, आपको उसके लिए मैराथन देखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, तो अनलिमिटेड है, क्या है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी। ठीक है, अनलिमिटेड क्या है, इंडियन कंपनी, एंड जिसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है, यानी कि पोयम, वो क्या है, आउटसाइड इंडिया है। तो आउटसाइड इंडिया तो क्या होगा हमारा, अगर आउटसाइड इंडिया तो क्या हमारा होगा, जल्दी बताइए। तो बट क्या हमारा नॉन रेसिडेंट इन इंडिया होगा या फिर रेसिडेंट नहीं होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होना चाहिए आपको, फुल्ली होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फुल्ली,
ठीक है, उसके के इसमें क्या बोल रहा है, ये इंडियन कंपनी है, तो इंडियन कंपनी होगा तो वो क्या होगा, आपका रेसिडेंट इन इंडिया होगा। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि आउटसाइड इंडिया, बट ये भी चेक करिए कि वो हमारी इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है। ठीक है, तो N59 एन लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन द यूके, द प्लेस ऑफ इट्स इफेक्टिव मैनेजमेंट इन द प्रीवियस ईयर इज एन इंडिया, एन लिमिटेड शैल बी। तो एन लिमिटेड क्या होगी आपकी, ठीक है, जो रजिस्टर्ड कहाँ हो गया, यूके में, एंड उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रीवियस ईयर में कहाँ था, इंडिया में था, एंड अनलिमिटेड शैल बी। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका फिर, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, रेसिडेंट इन इंडिया होगा। ठीक है, रेसिडेंट इन इंडिया। एंड क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, एन क्या हमारा एक फॉरेन नेशन है, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23 to 24 for 180 days period to this he had never visited India in this case and shall be, and क्या होगा, and shall be क्या होगा, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। एंड क्वेश्चन नंबर 61, एंड का है आपका फॉरेन नेशन का, बट अ पर्सन ऑफ एन इंडियन, इंडियन ओरिजिन, एंड विजिट कर रहा है इंडिया में प्रीवियस ईयर में 181 डेज, तो टोटल इनकम एक्सक्लूड कर जाती है 14 लाख को। ठीक है, करने के बाद तो कितनी को करनी चाहिए हमारी, एक्सक्लूड करने के बाद फोर, जो कि 14 लाख को। ठीक है, तो क्या मान जाता है हमारा, डीम्ड, डीम्ड रेसिडेंट, एंड फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में क्या हमारा 400 डेज, क्या हमारा क्या होगा, रेसिडेंट होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, क्या होगा आपका, ये क्या होगा आपका, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया होगा, क्या होगा आपका, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि जो बेसिक कंडीशन है, ठीक है, बेसिक कंडीशन, तो बेसिक कंडीशन की जो सेकंड कंडीशन क्या होती है, ठीक है, सॉरी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, 182 डेज और मोर, तो उस कंडीशन को क्या सेटिस्फाइड कर रहा है, तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, डेट इज योर नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, what is the tax treatment for dividend paid by an Indian company outside India? क्या receipts is subject to taxation in India? Yes, बिल्कुल, कि exempt of taxation नहीं, and the company tax and the receipt is exempt नहीं, exempt तो उसमें होता ही नहीं आपका both the companies, so option number that is your A, 60, 63, 62 का क्या आपका ऑप्शन नंबर ए। एंड क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, व्हेन अ नॉन रेसिडेंट, क्या नॉन रेसिडेंट अर्न करता है इनकम, बिजनेस कनेक्शन कहाँ पर है, इंडिया में, एंड हु इज टैक्स, क्योंकि टैक्स होगा इन इंडिया होगा, एज इट अक्रू और अराइज इन इंडिया होगा। ठीक है, क्या होगा जल्दी से बताएंगे, क्या यह इट इज टैक्सेबल इन इंडिया एंड इट इज डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया, ये इट इज नॉट टैक्सेबल एज इट अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, फिर नन ऑफ दिस, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा हमारा, टैक्सेबल इन इंडिया होगा, और इट इज डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया होगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 64, जो नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, उसका बिजनेस कनेक्शन का इंडिया में, बट ओनली परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया, क्या करता है, सिर्फ परचेज करता है, और क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, और उसका एक्सपोर्ट का क्या बिजनेस है, और नॉन रेसिडेंट है, तो किसमें टैक्सेबल होगा, ठीक है, किसमें टैक्सेबल होगा, क्या इट इज टैक्सेबल इन इंडिया, या फिर डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एंड ठीक है, इट इज टैक्सेबल एज इट अक्रू और अराइज इन इंडिया, नॉट, ठीक है, और इट इज टैक्सेबल इन ऑल एसईसी, नॉट। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर फिर क्या बचा आपका, ऑप्शन नंबर बी, इट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, इट इज डीम नॉट डीम टू अक्रोराइज इन इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट फॉर रॉयल्टी पेमेंट, रॉयल्टी पेमेंट के अगेंस्ट में आपका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, मेड बाय रेसिडेंट इन इंडिया फॉर टू आर नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो इसका आपका सॉल्यूशन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या आपका, शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया फॉर द नॉन रेसिडेंट अनलेस इट इज पेड फॉर द एक्विजिशन ऑफ एनी राइट इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया, क्या ये होगा, यस। बाकी सेकंड रीड कर लेते हैं, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया, यस ये बिल्कुल है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द रेसिडेंट यूज द राइट्स, इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, राइट से ही हमें पता चलिए क्या आ गया आपका, रॉन्ग, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है, हाउ इज द फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेड आउटसाइड इंडिया बट आर नॉन रेसिडेंट इन इंडिया टू अनदर नॉन रेसिडेंट ट्रीटेड फॉर टैक्सेशन, इट इज, यस अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सर्कल मार्क करके इसे स्टार बना लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। इसका जो सॉल्यूशन बताएगा ना, उसको मिलेंगे लाइक, उसे मिलेगा भाई लाइक। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बताएगा क्या होगा। इट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, या इट इज टैक्सेबल इन इंडिया इफ द नो हाउ फॉर which royalty was paid was used for the business or profession for earning a source of income in India. It is taxable in India if the know-how for which royalty was paid was used for business or profession in India. None of this. जिसको भी लाइक चाहिए वो कमेंट करें इसका आंसर क्या है। जिसका आंसर करेक्ट होगा उसे क्या मिलेगा, लाइक मिलता चले जाएगा, ये जिसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसे अभी आप होल्ड रखोगे। होल्ड क्या रखना है, मेरे को पता है इसका आंसर क्या है, और आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है इसका आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका होमवर्क। ठीक है, विदाउट आप हेल्प नहीं लोगे गूगल का। ठीक है, गूगल की हेल्प नहीं लोगे। फिर से रिपीट करो, ना ही बुक की ना ही गूगल की हेल्प लोगे। अगर आपने कंसेप्ट पढ़े तो पहले कंसेप्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए। बिना कोई कंसेप्ट पढ़े इसका आंसर नहीं देगा। जिसने पढ़े हैं, कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, और एमसीक्यू क्लियर है, वही इसका क्या देंगे, सॉल्यूशन देंगे। जस्ट अ मिनट। ठीक है, वही क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देंगे, आंसर देंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में। फिर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 क्या हमारा, इट सॉरी इज इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया बाय अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। क्या नॉन रेसिडेंट इन इंडिया है, तो अनदर नॉन रेसिडेंट इन इंडिया टैक्सेबल। इट इज सो इजी क्वेश्चन, सो इजी क्वेश्चन। इसका आप बिना पढ़े भी दे सकते हो इसका आंसर, बट इसके एक बार ऑप्शन से रीड कर लेते हैं। ठीक है, इट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, रॉन्ग। इट इज टैक्सेबल इन इंडिया। ठीक है, it is taxable in India. Interest is paid in the respect of money borrowed and used for a personal of the carried in India and earning from the source of India. Wrong. It is your. It is taxable in India if the interest is paid respect of money borrowed and used for the business or profession carried on the India. That is your option number C. ठीक है, 16 है, 67 का, that is your option number C. क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 क्या है। इफ a resident makes a गिफ्ट 2 लाख इन मनी, मनी में मिला है। ठीक है, कंसिडरेशन क्या है, मनी। ठीक है, और नॉन रेसिडेंट हु इज नॉट अ रिलेटिव, हु इज इट इज टैक्स या एग्जेम्प्ट, क्या होगा आपका, एग्जेम्प्ट होगा, इट इज टैक्स होगा। इट इज फुल्ली टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ द नॉन रेसिडेंट, द नॉन रेसिडेंट। ठीक है, इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर रेसिडेंट होता तो आपको एग्जेम्प्ट मिल जाता, वो भी कितना मिलता, बट 2 लाख का नहीं मिलता, वो आपको मिलता अगर 50,000 तक अगर एक्सीड नहीं करते तो क्या आपको गिफ्ट पे क्या मिलता है आपको। ठीक है, एग्जेम्प्ट मिल जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, रेसिडेंट एंड मेक अ गिफ्ट 2 लाख रुपीज इन मनी एंड टू आर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हु इज नॉट अ रिलेटिव हु इज हु हु इज इट टैक्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, एग्जाम्प्ट होगा क्या टैक्सेशन में, या फिर फुल टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ रेसिडेंट, या इट इज टैक्सेबल टू द एक्सटेंट ऑफ, एक्सटेंट मिलेगा आपको 1,50,000 का, फुली टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नॉट ऑर्डिनरी के हैंड्स में क्या होगा आपका, फुल्ली टैक्सेबल होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट। टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, इन द अगेंस्ट ऑफ द गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी वैल्यूड कितनी है, 4 लाख की, मेड बाय अ रेसिडेंट टू अ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हु इज नॉट नॉट आर रिलेटिव। अगर रिलेटिव नहीं हटेगा, क्वेश्चन नंबर 70 इट इज क्या होगा आपका, एग्जाम्प्ट होगा, क्या होगा आपका, एग्जाम्प्ट होगा, टैक्सेशन में क्या होगा आपका, एग्जाम्प्ट मिलेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है आपका, इफ अनिरुद्ध सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या सिटीजन ऑफ इंडिया, वो स्टे इन इंडिया कौन सा प्रीवियस ईयर में 23 to 24 181 डेज, बेसिक कंडीशन क्या कहते हैं 182 डेज और मोर, ही इज अ नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट गिवन कर दिया। ठीक है, or immediately preceding the current year, and he has stayed in India 365 days in all in the 4 years immediately preceding the current previous year, 420 days in all 7 years immediately preceding the current year previous year, his residential status for the assessment year would be। ठीक है, इससे क्या करेंगे जल्दी से बताएंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपका। ठीक है, क्या होगा आपका, रेसिडेंट होगा एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, रेसिडेंट होगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, या फिर नॉन रेसिडेंट होगा डीम्ड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। ठीक है, क्या होगा आपको क्वेश्चन नंबर 1
क्वेश्चन नंबर 71 का आपका रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या होगा? रेसिडेंट होगा बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 72 का क्या है? जो रमन है क्या सिटीजन ऑफ इंडिया वॉज एम्प्लॉयड इन हिंदुस्तान लीवर लीवर लिमिटेड ही resigned resigned on 27/9/23 he received a salary 40,000 per month and 1 April 2023 को and 29 from Hindustan Lever Limited. Thereafter he left from Dubai for the first time on 1st October and got salary of rupees equivalent of 80,000 per month from 1st October to 31st March in Dubai. His salary कितनी अक्टूबर टू दिसंबर की is credit to Dubai bank account. His salary for January to March 24 was credited to in his Mumbai account directly. He is liable to tax in respect of इसके रिस्पेक्ट में होगा क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में होगा? जिसको कि इनकम कहाँ हो रही है? रिसीव्ड इन इंडिया एंड इन दुबई। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। एंड क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? मिस्टर सुहान एज कितनी? 35 ईयर्स। वो क्या नॉन रेसिडेंट है? अगर नॉन रेसिडेंट हो तो क्या होती है? एज क्या मानी जाती है? इररेलीवेंट। ठीक है, जो कि डिविडेंड इनकम कितनी हो रही है? 12,50,000 फ्रॉम एन इंडियन कंपनी है। एंड डिक्लेयर क्या हो गया? और क्रेडिट क्या कर दिया? डायरेक्टली बैंक में कर दिया। ठीक है, फ्रांस में जो कि है 15,000 कर दिया एंड इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट है। एंड बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर 23 to 24 एज्यूमिंग क्या करना है आपको? नो अदर इनकम वट विल बी अमाउंट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन हैंड्स इन इंडिया फॉर द असेसमेंट 24 to 25 एंड एज्यूम क्या करना है? डिसाइड क्या करना है? सिर्फ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से। ठीक है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिस्टेंस सेक्शन 115 BAC के अकॉर्डिंग क्या 1A के अकॉर्डिंग। ठीक है, कितना आएगा आपका अमाउंट? ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे कितना आएगा? 12,55,000। कितना आएगा? 12,55,000 आएगा नहीं आएगा? कितना आएगा? 12,55,000। दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एंड 74 क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, जो कि आशीष है, आशीष ने क्या करा? अर्न करा इनकम। ठीक है, इंटरेस्ट फ्रॉम डेवलपमेंट बॉन्ड्स 1/4 बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया 4 lakh एंड कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ अ बिल्डिंग लोकेटेड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन हॉलैंड 6 lakh एंड इफ आशीष इज अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया देन what will be amount of income chargeable to tax India for the assessment year 24 to 25 गिवन है। ठीक है, तो कितना होगा आपका चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया असेसमेंट ईयर में? कितना होगा? ठीक है, असेसमेंट ईयर 24 to 25 में कितना टैक्सेबल होगा? ठीक है, चार्जेबल टू टैक्स कितना होगा जल्दी से बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 7 लाख। दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या दे रखा है? जो मिस्टर सुमित है, क्या मिस्टर सुमित है वो क्या इंडियन सिटीजन है और मेंबर है किसका? क्रू मेंबर है शिप का। ठीक है, कौन सी? अमेरिका बाउंड इंडियन शिप का। ठीक है, इंगेज कैदी ऑन फ्लाइट इन इंटरनेशनल ट्रैफिक departing from Chennai on 25 April 23 from the following डिटेल्स गिवन है, बाकी ये सारा डाटा गिवन है। और लास्ट 4 ईयर्स में, ठीक है, जो कि 365 डेज एंड लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में कितना 365 डेज का स्टे इन इंडिया एंड 730 जो कि 23 to 24 में कितना 730 डेज का। एंड कुछ डेट एंटर्ड कर रखी है जो कि कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के साथ में। ठीक है, ज्वाइन करता है शिप को 25 अप्रैल को मिस्टर सुमित एंड डेट एंटर का है जो कि कॉन्टिन्यूसली डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में जिसमें साइनिंग ऑफ। ठीक है, साइनिंग ऑफ शिप है 24 अक्टूबर 23। ठीक है, और इसके बाद जो कि है ठीक है क्या रेसिडेंट होगा? नॉट है ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, नॉन रेसिडेंट होगा, क्या होगा? जल्दी से क्या करेंगे? कमेंट करें। जल्दी से क्या करें? कमेंट करके बताएं क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 का क्या होगा? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। जो क्या होगा आपका? जो जैसे कि 25 से अप्रैल का जो काउंट करोगे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर तक तो कहाँ पर है? वो इंडिया ही में है ना, तो इंडिया में तब तक आप डेज काउंट करोगे कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7। 7 को भी अगर 30 से कर देते हो कितना आता है? 210 डेज। जो फर्स्ट कंडीशन क्या आती है 182 डेज वाली, उसको क्या कर जाते हैं? हमारे एक्सीड कर जाती है। तो हमारा रेसिडेंट है और ऑर्डिनली रेसिडेंट होने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है? एडिशनल कंडीशन उसको भी क्या करा? फुलफिलमेंट। दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76। मिस्टर मिस्टर स्क्वायर
क्या इंडियनशिप है, ठीक है, करंटली रिसाइड्स है इन दुबई एंड कम क्या कर रहा है इंडिया एंड विजिट एंड इज टोटल स्टे इन इंडिया जो कि 23 to 24 में 135 days इज नॉट लाइबल टू पे एनी टैक्स इन दुबई फ्रॉम एनी डिटेल्स स्टे इन इंडिया एंड द प्रोसीडिंग प्रीवियस है, ठीक है, कुछ स्टे दे रखे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 ईयर्स का क्या दे रखे हैं, स्टे इन इंडिया दे रखा है, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर क्या है हमारे पास 23 to 24 का हमारा असेसमेंट ईयर। तो सबसे पहले हमें रेसिडेंट के लिए क्या देखना पड़ता है, बेसिक कंडीशन, ठीक है, 182 डेज प्रीवियस ईयर में, तो 182 वाले की कंडीशन को फुलफिलमेंट नहीं करता है। जो सेकंड कंडीशन, ठीक है, 1 2 3 4 फोर कंडीशन में 4 ईयर्स में से कितना होना चाहिए, 365 डेज और मोर, ठीक है, 100 100 200 300 300 एंड 300 एंड ये कितना होगा 300 एंड 400 समथिंग मान लीजिए फिर भी, ठीक है। तो क्या आपका 365 डेज को क्या करना है, एक्सीड तो कर रहा है, तो क्या होगा हमारा रेसिडेंट तो होगा, हमारा रेसिडेंट होगा, क्या ऑर्डिनली रेसिडेंट होगा या नॉट ऑर्डिनली रेसिडेंट, वो आप सेल्फ करके दिखाएंगे। मैं इसका आपको सॉल्यूशन बता दूँ इसका क्या है, ये होगा आपका नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट क्यों होगा, ऑप्शन नंबर सी क्यों है। क्वेश्चन नंबर 76, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, क्वेश्चन नंबर 76, नॉन रेसिडेंट इट इज नॉट पाइबल टू टैक्स इन इंडिया, स्टे इन इंडिया एंड डिटेल्स है आपका स्टे इन इंडिया का, ठीक है, एंड सिटीजन कहाँ का, इंडिया का, ठीक है। 76 को थोड़ा होल्ड पे रखेंगे, ठीक है, इसे रखेंगे होल्ड पे, बट नॉन रेसिडेंट क्यों होगा, नॉन रेसिडेंट, ठीक है, नॉन रेसिडेंट क्यों होगा, ठीक है, इसे भी होल्ड पे रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 से करते हैं, ठीक है, जो कि डिविडेंड इनकम है फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कंपनी, क्या ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, ठीक है, और उसका जो कि रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन 22 ब्राउट बाय द इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23 to 24 इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर 24 to 25 इन केस ऑफ जल्दी से बताएंगे, क्या रेसिडेंट होगा, नॉट ऑर्डिनली रेसिडेंट होगा, या फिर बोथ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनली रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनली रेसिडेंट, दैट इज नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 77 का आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, मिस्टर रमेश है, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया है और एम्प्लॉयड कहाँ का है, इंडियन एम्बेसी का, कहाँ पर है वो, कहाँ पर सिचुएटेड है इंडियन एम्बेसी, वो कहाँ पर है आपकी ऑस्ट्रेलिया में। ही इज अ नॉन रेसिडेंट फॉर दी असेसमेंट ईयर 24 to 25 में क्या था, नॉन रेसिडेंट ही रिसीव्ड सैलरी और अलाउंसेज ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एंड जो एंडेड कब हुआ है 31 मार्च का सर्विसेज रेंडर करता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, जो कि अलाउड एंड प्रिक्विजिट्स हैं कुछ भी है, ठीक है, इसका आपका स्टेटमेंट बतानी है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 का विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो सैलरी हो गया, अलाउंसेस एंड प्रिक्विजिट रिसीव्स आउटसाइड इंडिया और है नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रमेश, दैट इज फॉल्स, ठीक है, जो कि सैलरी अलाउंसेस एंड प्रिक्विजिट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया मिस्टर रमेश आर टैक्सेबल इन इंडिया डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, रॉन्ग, ठीक है, एंड सैलरी रिसीव्ड बाय रमेश इज टैक्सेबल इन इंडिया बट allowances or purchases is exempt, that is your option number C। क्वेश्चन नंबर 78 हो गया एंड क्वेश्चन नंबर 79 ठीक है, कौन है, मिस्टर निशांत है, क्या रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनली रेसिडेंट एंड प्रीवियस ईयर का हमारे पास गिवन है 22 एंड 23 का प्रीवियस ईयर एंड रेसिडेंट एंड ऑर्डिनली रेसिडेंट फॉर प्रीवियस ईयर 23 to 24 एंड रिसीव्ड क्या हुआ रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कनाडा, जो कनाडा में प्रॉपर्टी उससे क्या हो रहा है, रेंट रिसीव्ड हो रहा है 1 लाख एंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22 to 23 इन अ बैंक इन कनाडा में एंड प्रीवियस ईयर या 23 to 24 he remitted his amount to India through approved banking channel in such rent taxable in India, it is taxable in India how much and which year, ठीक है, कितना अमाउंट क्या होगा टैक्सेबल होगा और कौन से ईयर में होगा, ठीक है। तो वो ऑप्शन है 79 का, ठीक है, तो क्या यस 70,000 वॉज टैक्सेबल इन इंडिया ड्यूरिंग द रॉन्ग, ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर बी यस 1 लाख वॉज टैक्सेबल, ठीक है, यस 1 लाख वॉज टैक्सेबल इन इंडिया ड्यूरिंग द रॉन्ग, ठीक है, एंड 79 का यस 70,000 वॉज टैक्सेबल इन इंडिया ड्यूरिंग द रॉन्ग, नो आएगा, नो सच रेंट इज टैक्सेबल इन इंडिया आइदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23 to 24 एंड क्वेश्चन नंबर 80 एंड ठीक है, हाउ अमंग द फॉलोइंग विल क्वालिफाई एज नॉन रेजिडेंट फॉर प्रीवियस ईयर 23 to 24, ठीक है, कुछ हमारे पास डाटा गिवन है उसे जल्दी से क्या करेंगे रीड करेंगे एंड सॉल्यूशन बताएंगे क्या आ रहा है सॉल्यूशन।
गिव मी अ सॉल्यूशन। मिस्टर बॉब, मिस्टर बॉब क्या इटालियन डांसर है? कम ऑन विजिट टू इंडिया टू एक्सप्लोर इंडियन डांस ऑन 15 सितंबर एंड लेफ्ट कब कर रहा है? दिसंबर में फॉर past 4 years. He visited India for dance competition and stayed in India for 120 days or each. And second, मिस्टर सम्राट है क्या born है एंड सेटल कहाँ हुआ? यूएसए में एंड विजिट कहाँ करे? इंडिया 100 डेज के लिए एंड मीट हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न इन इंडिया फॉर 1949। क्या 1949? 1946? 1946 in Delhi. His Indian income is 15 lakh 20,000. Third is Mr. Joseph, an American scientist, left India to his income country for fixed employment. He stayed in India for and research and medicines from 1st January 2000. That is your data given. And इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? क्या होगा आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 80 का? ठीक है, क्या होगा आपका? मिस्टर सम्राट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 दैट इज अ केस स्टडी क्वेश्चन है वो हमारे। ठीक है, मिस्टर तेजस है क्या? इंडियन सिटीजन है, लेफ्ट कर रहे हैं परमानेंटली। ठीक है, वाइफ के साथ में एंड 2 चिल्ड्रन के साथ में एंड ओवर एक्सटेंडिंग। ये क्या है? रिटेल ट्रेड बिजनेस करता है टॉयज का कनाडा में। ठीक है, 2016 में फ्रॉम कनाडा एंड ही मैनेजिंग हिज रिटेल बिजनेस फ्रॉम टॉयज इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में क्या करने लग गया वो? टॉय का क्या करने लग गया? रिटेल में मैनेजिंग करने लग गया फॉर द इंडियन बिजनेस। ही विजिट इंडिया एवरी ईयर, हर साल क्या करता है? 1 सितंबर को आता है एंड 31 जनवरी तक। ठीक है, एंड जो कि उसकी बिजनेस इनकम कहाँ से इंडिया से कितनी है? 2 लाख 2.50 लैक्स एंड 80 लाख रिटेल ट्रेड बिजनेस कहाँ पर है? कनाडा में। एंड हिज इंडिया रिस्पेक्टिवली for the financial year 23 to 24, he has no other income during the previous year 23 to 23। एंड क्या करना है? हमें डिटरमाइन करना है रेसिडेंशियल स्टेटस और किसके हैंड्स में हमारा टैक्सेबल होगा और कितना अमाउंट हमारा टैक्सेबल होगा। ठीक है, जो कि रेसिडेंट है एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है क्या है? या इन इंडिया है, या फिर जो इनकम है 18 लाख एंड 20 लाख दैट इज योर नॉट वुड बी नॉट टैक्सेबल। ठीक है, वुड बी नॉट टैक्सेबल। क्वेश्चन नंबर 81 का सेकंड, सेकंड क्या गिवन है? नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट एंड 18 lakh rupees for the Indian income not, no, resident but not ordinarily resident and 18 lakh rupees, yes, that is your correct, that is your correct, that is your option number C। ठीक है, एंड 82, 82 की तरफ चलते हैं, जो कि मिस्टर हैरी है एन इंडियन सिटीजन, इज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट है एंड कंसल्टेंसी टू वेरियस कंट्रीज अराउंड द ग्लोब। ड्यू टू हिज प्रोफेशन he is required to travel across various countries throughout the year. His marketing project does not last for more than 40 days and therefore he stays in any country including India, usually never exceeds 80 days during a year. His income is 80 lakh across the globe, which is not liable to tax in any country during the previous year 23 to 24। An Indian company provide his him a marketing। ठीक है, स्टे इन इंडिया कितना दे रखा है? प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड 25 डेज एंड इनकम प्रोजेक्ट वुड बी 30 लाख एंड हाईली क्वालिफाइड प्रोडक्ट प्रोफेशनल एंड टैक्स रिजिम्स के अकॉर्डिंग क्या बताना है हमें? रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ठीक है, जल्दी से बताएंगे ऑप्शन क्या होगा। फर्स्ट क्या? ही शैल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट शैल बी लाइबिलिटीज, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या करेक्ट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, जो कि मिस्टर मैंगो है क्या? इंडियन सिटीजन है, लीव कहाँ करता है? न्यूयॉर्क में, यूएसए सिंस द लास्ट 10 years। ही हैज पेंट हाउस इन मुंबई, गिवन रेंट, रेंट कितना मिल रहा है? कितना दे रहा है? 2 लाख का पर मंथ दे रहा है एंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23 टू 24 हम कम कब आ कब रहा है इंडिया में? 182 डेज के लिए आ रहा है एंड टोटल स्टे इन इंडिया कितना है? इमीडिएटली 4 प्रीवियस ईयर में से 366 डेज। यू आर बीइंग द टैक्स कंसल्टेंट ऑफ मिस्टर मैंगो, एडवाइस हिम अबाउट हिज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ असेसमेंट ईयर गिवन है 24 टू 25 का। रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है, तो कौन सा केस है जल्दी से बताएंगे। ठीक है, नॉन रेसिडेंट या फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या फिर डीम्ड रेसिडेंट। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 84।
ये क्वेश्चन नंबर 84। टोटल क्वेश्चन कितने 87 है इसमें। मिस्टर इंटरनेशनल आर नॉन रेसिडेंट इंगेज इन बिजनेस ऑफ सेलिंग गुड जेट गुड्स जेट। अपॉइंट क्या करें मिस्टर रिस्की एज एन एजेंट कहाँ पर है, इंडिया में। सेलिंग क्या करता है प्रोडक्ट का, मिस्टर रिस्की वर्क क्या करता है एज ए एजेंट। सेवरल अदर पर्सन इंक्लूडिंग नॉन रेसिडेंट आईडी देम इन सेलिंग इज देयर प्रोडक्ट। दी दी अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर रिस्की रिस्की विल, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर 84। क्या होगा, क्या लीड टू बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया एज ए इंडिपेंडेंट एजेंट, नॉट। ठीक है, लीड ऑफ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एजेंट, रॉन्ग। नॉट लीड टू बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, ठीक है, दैट इज रॉन्ग। कनेक्शन इन इंडिया एज अ इंडिपेंडेंट एजेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 84 का ऑप्शन नंबर डी। एंड क्वेश्चन नंबर 85 में क्या करना है आपको, डिटरमाइन करना है रेसिडेंशियल स्टेटस किसका, सुंदरम का। सुंदरम कौन है, एज करता है किसका, एचयूएफ का। एंड उसकी कुछ, ठीक है, कहाँ पर उसकी जो ट्रांजेक्शन है मलेशिया के। एंड इट्स अफेयर्स आर पार्टली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, पार्टली कहाँ पर है, इंडिया में, ठीक है। एंड जो करता है वो क्या, एचयूएफ है। एंड सुंदरम हु इज फ्रॉम चेन्नई विजिट कब करता है, ठीक है, 1/6/2022 को करता है। एंड लीव कब करता है मलेशिया को, 10 फरवरी को। एंड ही इज नॉट विजिटेड इंडिया फॉर द पास्ट 11 ईयर से क्या वो इंडिया में नहीं आया है, ठीक है। तो क्या होगा हमारा 85 का, क्या होगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 86। 86 मिस्टर कौन है, मिस्टर राजेश की एज है 53 ईयर्स एंड उसकी वाइफ। एंड मिसिस सौम्या एज कितनी 50 ईयर्स एंड सिटीजन ऑफ कंट्री एक्स, दे आर लिविंग इन कंट्री एक्स सिंस बर्थ, दे आर नॉट लाइबल टू टैक्स इन कंट्री एक्स, बोथ ऑफ them have have taken have keen interest in Indian culture. Mr. Rajesh parents and grandparents were born in country X. कंट्री एक्स में किसका हुआ है, ठीक है, जो राजेश के पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स, उनका जन्म हुआ है मिसेस सौम्या का, जो कि विजिट कब करी है इंडिया में। एंड मिस्टर राजेश क्या 4 मंथ्स के लिए एवरी मंथ विद हर पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ आता है, जिनका की जन्म कहाँ हुआ है, दिल्ली में। एंड ऑलवेज लिव इन दिल्ली, दिल्ली में। एंड स्टे इन इंडिया, ठीक है। एंड कल्चरल प्रोग्राम इन दिल्ली जो कि ऑर्गेनाइज करें। एंड एनसीआर में इनकम ऑफ मिस्टर राजेश एंड मिसेस सौम्या फ्रॉम एन इंडियन सोर्स प्रीवियस ईयर गिवन है 18 लाख एंड 16 लाख रिस्पेक्टिवली। सो सॉल्यूशन क्या होगा आपका, ठीक है। जो क्या बताना है इसमें, रेसिडेंशियल स्टेटस किसका बताना है, मिस्टर राजेश का और मिसेस सौम्या का। और असेसमेंट ईयर क्या गिवन है आपका, 24 to 25 का असेसमेंट ईयर गिवन है, ठीक है। क्या जो बोथ दोनों क्या रेसिडेंट होंगे, ऑर्डिनली रेसिडेंट इन इंडिया होंगे, या फिर आपका बोथ आर नॉन रेसिडेंट इन इंडिया होंगे, या फिर मिस्टर राजेश वो रेसिडेंट होगा बट नॉट ऑर्डिनली रेसिडेंट इन इंडिया होगा। एंड मिस्टर सौम्य क्या होगी, नॉन रेसिडेंट, ठीक है। तो क्या होगा, एंड या फिर जो मिस्टर सौम्य है, ठीक है, मिस्टर सौम्य क्या वो रेसिडेंट होगा बट नॉट ऑर्डिनली रेसिडेंट इन इंडिया होगा। और मिस्टर राजेश क्या होगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनली रेसिडेंट होगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 87, क्या मिस्टर सुशांत है, ठीक है, वो क्या पर्सन है इंडियन ओरिजिन का एंड रिसाइडिंग इन कनाडा ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर गिवन एंड विजिटेड है, कर रहा है सेवरल ओकेशन के लिए, ठीक है। पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया, टोटल टोटल अमाउंट कितना है, टू 129 डेज के लिए ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23 to 24। एंड बाकी तो हमारे पास डाटा गिवन है 24 to 22 में, ठीक है। डाटा गिवन हमारे पास सारे का प्रीवियस ईयर है, डेट इज योर प्रीवियस ईयर, ठीक है। एंड 135 डेज, 115 डेज, 90 डेज एंड 125 डेज का क्या है, ठीक है, अर्न करके ये आप क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन क्या करोगे आप, सेल्फ करोगे, ठीक है। क्या करोगे आप, सेल्फ सॉल्व करोगे इस वाले क्वेश्चन को, क्या करोगे आप, इस वाले क्वेश्चन को सेल्फ सॉल्व करोगे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को मैंने मैराथन के अंदर में करा रखा है, सेम क्वेश्चन एज अ सेम क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, सेम टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो कि मैंने आपको करा रखा है, ठीक है, पहले सॉल्व करा रखा है। सो आप वहां से जाके पहले मैराथन देख लेंगे, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। सेम आपका क्वेश्चन है, दैट इज योर होमवर्क, ठीक है। इस वाले लेक्चर्स में जो कि एमसीक्यू वाले लेक्चर्स में कितने दिए मैंने होमवर्क आपको, 2 क्वेश्चन दिए मैंने होमवर्क में। होमवर्क में कितने दिए, 2 क्वेश्चन कितने दिए मैंने आपको होमवर्क में, होमवर्क में दिए मैंने आज आपको 2 क्वेश्चन। सो उनको जरूर करें, आपका जो होमवर्क है उसे कंप्लीट करें। एंड इसका जो की है आपका सॉल्यूशन, ठीक है, इसका इसका मैं आपको आंसर बता दूं, क्या आंसर क्या आएगा, ठीक है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ।
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नॉन रेसिडेंट होगा। ठीक है, मैं इसका एक बार आंसर बता दी मैंने आपको, क्या होगा? नॉन रेसिडेंट होगा, 6,25,000 इट इज लाइबल टू पे इन इंडिया। ठीक है, सो इसी के साथ में होता है हमारा स्कैनर का लेक्चर नंबर सेकंड। अगर बेसिक कंसेप्ट वाला नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड मैराथन को जाकर जरूर चेकआउट करें। ठीक है, एंड वहाँ से आप लोग पूरे क्वेश्चंस कंसेप्ट एवरीथिंग इज क्लियर हो जाएंगे वहाँ से। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।